पाकिस्तान में किसी पर भी तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर उसका कत्ल कर देने का रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसे वाकयात में हुजूम मुलजिम पर तशद्दुद करके उसकी जान ले लेता है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान इलाके में हफ्ते की रात ऐसा ही वाकया पेश आया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली के दौरान तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर एक शख्स की पीट कर जान ले ली गई। इस वायरल वीडियो में कई लोगों को सावलधेर इलाके में इस शख्स को घसीटते हुए इसे मारते हुए देखा जा सकता है। लगभग 40 बरस के शख्स को लोगों ने जमकर जुदोकूब किया। मकतूल की शिनाख्त मौलाना निगार आलम के तौर पर हुई है। द फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन पर पीटीआई के जलसे में हुजूम के सामने ये ऐलान करने का इल्जाम था कि वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का ऐसे एहतराम करते हैं जैसे नबी का एहतराम किया जाता है, क्योंकि वो यानी इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। तो ये वायरल वीडियो की ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में किसी पर भी तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसका कत्ल कर देने का रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसे वाक़यात में हुजूम मुलजिम पर तशद्दुद करके उसकी जान ले लेता है। खैबर पख्तूनख्वा की ये तस्वीरें हैं जहां के मर्दान इलाके में सनीचर की रात ऐसा ही वाक़या पेश आया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली के दौरान तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स की पीट कर जान ले ली गई। सीधे रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिटेल्स के साथ शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, एक और इस तरह का वाकया, लगातार भीड़ के जरिए इस तरह के वाकयात की तस्वीरें पाकिस्तान से वायरल हो रही हैं, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल हिना, ये पहला मामला नहीं है। हालांकि इस बार जो विक्टिम है वो खुद एक मौलाना था, मौलाना निगार आलम, और ये बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की रैली थी जहां पर इसने एड्रेस किया और इसने अपने कजिन को, अपने एक भाई को प्रॉफेट मोहम्मद से कंपेयर किया। अब आप जानती हैं कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी जो एक्ट है उसके तहत मौत की सजा दी जा सकती है कुछ कंडीशंस में। तो जाहिर तौर पर ये ऐसा कानून है जिसका लगातार मिसयूज भी पिछले कई वक्त से हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ब्लास्फेमी कानून का जो इस्तेमाल है वो माइनॉरिटी के खिलाफ किया जाता है, और हाल ही में हमने ये भी देखा था कि चीन के एक नेशनल को भी ब्लास्फेमी एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें तो ये एक बार फिर दिखाता है कि किस तरह से इस कानून के तहत, या यूं कहें कि लोगों का जो गुस्सा है वो उस वक्त भड़क गया जब इसने अपने कजिन की तुलना प्रॉफेट मोहम्मद से की, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। बताया जा रहा है कि वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस के रहते हुए भी भीड़ को रोक पाना मुमकिन नहीं हो पाया, और जो मौलाना निगार आलम है उनकी अब मौत हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर अभी भी आपको बता दें कि मौलाना निगार आलम जो है वो खुद भी ब्लास्फेमी एक्ट के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, लेकिन जब भीड़ सामने हो और उन्होंने जो बात की है उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में यह इंसिडेंट सामने आया है, और जो इस तरह का जो प्रचलन है, इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार राइज पर है पाकिस्तान में कि अगर कोई भी इस तरह की कोई बात करता है तो सीधे उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस का इंतजार नहीं किया जाता, कोर्ट का इंतजार नहीं किया जाता, कानून का पालन नहीं किया जाता, स्पॉट पे ही विक्टिम को भीड़ जो है वो मौत के घाट उतार देती है। तो जाहिर तौर पर ये ऐसी बात है जिसको लेकर पाकिस्तान सरकार को चिंता करनी चाहिए। हालांकि जो शहबाज शरीफ है वो चाहते हैं इस कानून को बदलना, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान की जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस कानून को बदलना भी नहीं चाहती। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह के वाकयात को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि यूएन में भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी तवज्जो दे रहा है कि कम से कम कानून है, पुलिस है, उसका लिहाज होना चाहिए। ये जो ताज़ा वाकया है उसके बाद कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज एक बार फिर से सुनाई देगी। क्या कुछ एनालिसिस आपका कहता है शैलेंद्र?
देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से, डराने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इमरान खान की रैली के बाद ये लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, लेकिन जिसके बाद ये घटना सामने आई और मौलाना की जो है वो हत्या इस तरह से कर दी गई। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो दुनिया की नजरों में सामने आया है और पूरी दुनिया ये जानती है कि किस तरह से ब्लास्फेमी जो एक्ट है जिसे ईश निंदा कानून कहते हैं उसका मिसयूज पाकिस्तान में लगातार हो रहा है और खासतौर से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है इस कानून के तहत। और हमने ये भी देखा है कि जो वहां पे भीड़ है वो पुलिस का इंतजार नहीं करती है, पुलिस को हैंडओवर नहीं करती है और इस तरह से खुद ही वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो जाहिर तौर पर ये कंसर्न लगातार जताया गया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, यूएन की तरफ से भी, यूएनएचआरसी की तरफ से भी इस पे कमेंट्स किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। मजहब के नाम पे इस तरह से वहां पर हत्या आए दिन होती रहती हैं और वहीं जैसे मैं आपको बताया कि इस कानून को बदलने को लेकर शहबाज शरीफ जो है वो चाहते हैं कि इस कानून को बदलना जिसमें मौत का भी प्रावधान, सजाए मौत का भी प्रावधान है, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस कानून को बदलने के हक में नहीं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें, उस पर भी आपसे डिटेल्स चाहेंगे। दर्शकों, आपको बताया कि मुतासर शख्स का एक और वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें वो इमरान खान के भतीजे को पैगंबर करार दे रहा है। हालांकि वीडियो में इमरान खान का भतीजा मुतासरा को रोकते हुए भी दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र, तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो रोका जा रहा है। इस पर क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास जानकारी? देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके मुताबिक मौलाना निगार आलम जो है वो स्टेज पे खड़े हैं, उनके साथ में उनका कजिन भी खड़ा है और वहां पर मौलाना जो है उनका कंपैरिजन प्रॉफेट मोहम्मद से करते हैं। लेकिन जैसे वो ऐसा करते हैं, उनके साथ खड़े शख्स जो हैं जिनकी वो तारीफ कर रहे थे वो खुद ने रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि इस तरह की बात पाकिस्तान में कहना जो है वो मौत को बुलावा देने जैसी बात होगी। तो वो बार बार उनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकते नहीं है। तो इसके बाद इमीडिएटली बाद जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही है कि इस वीडियो के तुरंत सामने आने के बाद वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उन्होंने सीधे हमला कर दिया मौलाना निगार आलम पे, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पे अब जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं वो रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहद अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने